राजनीतिक के दिग्गज सहकारिता के शिखर पुरुष एवं डिप्टी सीएम दिवंगत सुभाष यादव के पुत्र पूर्व कृषि मंत्री और कसराबाद विधानसभा क्षेत्र के विधायक सचिन यादव से हमारे A to Z न्यूज लाइव संवाददाता जाहिद अजमेरी ने आज विस्तार से बातचीत की। नए कृषि कानून पर हो रही राजनीतिक, किसानों की हक की बात और प्रदेश की राजनीतिक पर उन्होंने क्या कुछ कहा, देखिए स्पॉट लाइव टॉक। आज हमारे साथ है निमाड़ के राजनीतिक के दिग्गज सहकारिता के शिखर पुरुष पूर्व डिप्टी सीएम दिवंगत सुभाष यादव के पुत्र पूर्व कृषि मंत्री और कसराबाद विधानसभा के विधायक सचिन यादव। आज हम इनसे बात करेंगे सरकार द्वारा लाए गए नए कृषि कानून के पर, साथ ही प्रदेश की राजनीति पर। तो आइए हम इनसे आज बात करते हैं। केंद्र सरकार द्वारा लाए गए नए कृषि कानून पर, साथ ही प्रदेश की राजनीति पर। केंद्र सरकार द्वारा कृषि बिल लाए जाने पर सबसे ज्यादा किसान ही नाराज क्यों लगता है? क्यों आखिर नए बिल को लेकर किसान विरोध में है? देखिए, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने पिछले दरवाजे से अपने उद्योगपति मित्रों की मदद करने के लिए, उनकी सहायता करने के लिए एक ऐसा काला कानून लेकर के आए हैं जिससे ना सिर्फ वर्तमान बल्कि भविष्य में भी हमारे किसान साथियों का शोषण होगा और किसान अपने ही खेत पर मजदूर बन करके रह जाएंगे। और निश्चित रूप से आज जिस प्रकार से बिना किसी चर्चा किए, ना लोकसभा में इस पर कोई सार्थक बहस हुई, ना राज्यसभा पे किसी इसको लेकर कोई सार्थक बहस हुई, ना ही जितने भी प्रदेश के जो प्रदेश सरकारें हैं या जितने भी पक्ष हैं उन पक्षों को विश्वास में लेकर के इस कानून पे को लेकर के आए हैं। तो निश्चित रूप से ये भारतीय जनता पार्टी और उनके नेताओं की जो सोच है उस सोच को ये परिलक्षित करता है। और यही कारण है कि आज पूरे देश का जो किसान है आंदोलनरत है और पिछले कई दिनों से केंद्र सरकार से इस काले कानून को वापस करने के लिए दिल्ली में अपनी मांग करने के लिए आंदोलन कर रहे हैं। प्रदेश सरकार अब तक मंत्रिमंडल गठन नहीं कर पाई। लंबे समय से विभागीय मंत्रियों के नहीं होने से प्रदेश सरकार का संचालन प्रभावित हो रहा है। क्या लगता है प्रदेश के मुखिया किसी को मंत्री बनाना नहीं चाहते या फिर सिंधिया गुट के जीते नेताओं के चलते यह नहीं हो पा रहा है? देखिए, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने बाहुबल से, धनबल के प्रयोग से एक चुनी हुई निर्वाचित सरकार को गिराने का काम किया और भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिकता में मध्य प्रदेश की आवाम है, मध्य प्रदेश की जनता नहीं है। इनकी प्राथमिकता में सिर्फ सत्ता भोग कैसे किया जाए, सत्ता का सुख कैसा लिया जाए, और ये पूर्ण रूप से सत्ता के मद में जो है मदहोश हो चुके हैं और इन्हें मध्य प्रदेश की जनता की कोई फिक्र नहीं है। और इसीलिए आज आप देख लीजिए कितना समय निकल गया, लेकिन आज भी कई विभाग ऐसे हैं जहां पर उनका मंत्री नहीं है और इसके कारण जो है हमारे प्रदेश का जो विकास है, उसके विकास की गति है, तो विकास की गति अवरुद्ध हुई है और पूरी जो व्यवस्था है मध्य प्रदेश की, शासन प्रशासन पूर्ण रूप से जो है चरमरा चुका है। भविष्य में निमाड़ के राजनीति से फिर कोई कांग्रेसी दिग्गज भाजपा में शामिल होने की राजनीतिक गलियारों में ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं। आप क्या मानते हैं, क्या वर्तमान में कांग्रेस की हालत कमजोर नेतृत्व में चलते ऐसे हालात होंगे? देखिए, जिन लोगों को जाना था वो चले चुके हैं। कांग्रेस पार्टी एक पार्टी नहीं है, एक विचारधारा है और ये विचारधारा वही विचारधारा जिससे अंग्रेजों से लड़ाई हमने लड़ी और हमारे इस विचारधारा के दम पे ही हमने हमारे देश को आज़ादी दिलाने का काम, एक लंबे संघर्ष के बाद हमने हमारे देश को आज़ादी दिलाई है। और निश्चित रूप से जो लोग इस विचारधारा में विश्वास करते हैं वो आज भी कांग्रेस पार्टी के साथ में खड़े हुए हैं और कांग्रेस पार्टी और हमारे तमाम जो परिवार के सदस्य, हमारे जो नेता हैं, हमारे कार्यकर्ता हैं, सब मिलकर के अपने अपने जिम्मेदारी का निर्वाह करेंगे और एक मजबूती से जनता की आवाज उठाने का काम हम लोग करेंगे। में कांग्रेस में भी किसानों के साथ सड़क पर उतरी, लेकिन इस वजह से भाजपा भी सड़क पर उतर आई। किसानों के पीछे राजनीति हो रही है। क्या आपको लगता है कांग्रेस के मैदान में आने से किसानों को फायदा मिलेगा?
देखिए, कांग्रेस पार्टी की विचारधारा में, कांग्रेस पार्टी की सोच में हमेशा, उसकी प्राथमिकता में हमेशा हमारा देश का जो है किसान हमारा देश का अन्नदाता रहा है। और यही कारण है कि जब जब हमारी सरकार को मौका मिला है, हमने हमेशा किसानों के हित में निर्णय और फैसले लेने का काम किया। हमारी जब सरकार, अभी 15 महीने की सरकार हमारी प्रदेश में बनी थी, जहां पर आदरणीय कमलनाथ जी के नेतृत्व हमारी सरकार ने ऐतिहासिक निर्णय और फैसले लिए। हमने हमारे किसान जो भारतीय जनता पार्टी की पिछले 15 साल के शासनकाल में जो लगातार आत्महत्या करने पे मजबूर हो गए थे, जो भारतीय जनता पार्टी की 15 साल की शासनकाल में उनकी किसान विरोधी नीतियों के कारण लगातार कर्ज में दबे हुए थे, ऐसे किसानों के ऋण माफ करने का ऐतिहासिक कदम हमारी सरकार ने उठाया। और चरणबद्ध तरीके से हमने 2 चरण में लगभग 27 लाख से अधिक किसानों का ऋण माफ करने का काम हमने किया। हमारे किसानों के जो बिजली के बिल थे, उन बिजली के बिलों को अदा करने का काम किया। किसानों की आवश्यकता, उनकी मांग के अनुसार हमने उनको यूरिया और खाद, समय पर खाद बीज देने का काम हमारी सरकार ने करा। हमारी सरकार ने शुद्ध के लिए युद्ध अभियान चला करके जितने भी लोग थे जो हमारे किसानों का शोषण करते थे, उनको अमानक स्तर का खाद और बीज देते थे, उन पर हमने कार्रवाई करने का काम किया। हमारे किसानों के इस्तेमाल में आने वाले जितने भी कृषि उपकरण थे, उन कृषि उपकरणों की सब्सिडी को हमने बढ़ा करके 50% तक ले जाने का काम हमारी सरकार ने करा है। और यहाँ तक अभी जब उपचुनाव थे, उस उपचुनाव में आदरणीय कमलनाथ जी ने ये कहा था कि हमारी जब सरकार बनेगी तो हम सबसे पहले इस किसान विरोधी बिल के खिलाफ एक विधानसभा में एक अध्यादेश पारित करेंगे और इस बिल को वापस करने का काम जो है हमारी सरकार करेगी। केंद्र और प्रदेश में भाजपा सरकार है, लेकिन खरगोन जिले में लगभग सभी सीटों पर कांग्रेस का कब्जा है। अब जब भी सरकार भाजपा की है तो ऐसे में क्षेत्र के विकास पर रुकावटें आना तय है। आप कैसे कर पाएंगे, भूमिका क्या रहेगी? देखिए, मैं अपने आप को बहुत खुशनसीब मानता हूं कि एक बहुत कम उम्र में मेरी विधानसभा के मतदाताओं ने, हमारे परिवार के सदस्यों ने मुझे दूसरी बार चुन करके अपना नेतृत्व, अपना प्रतिनिधित्व करने का मौका दिया है। और निश्चित रूप से हमारे जनता के विश्वास के दम पर, उनके भरोसे के दम पर, उनके सहयोग, उनके आशीर्वाद से जो विकास की योजनाएं, जो विकास के कार्य की शुरुआत हमने करी थी, उनको हम आगे गति देने का काम करेंगे। ये बात निश्चित रूप से सही है कि सरकार आज हमारी नहीं है, हम विपक्ष में बैठे हैं, और इसलिए जो जनहित के मुद्दे हैं, जो विकास के कार्य हैं, उनमें निश्चित रूप से रोड़ा भी आएगा, उसमें रुकावट भी आएगी। लेकिन हम हमारे जो लोकतंत्र है, हमारे जो प्रजातंत्र है, उस प्रजातंत्र में जो हमारे संविधान में जो हमको अधिकार हमको दिए हैं, उन अधिकारों को इस्तेमाल करके हम हमारे क्षेत्र की बात को सरकार तक पहुंचाने का काम करेंगे और हमारे प्रदेश के, हमारे विधानसभा के विकास कार्यों को आगे ले जाने की का पूरा प्रयास करेंगे।